हेलो दोस्तों, मैं सोनू, आप देख रहे हैं मस्ती एकेडमी यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों आज मैं बताऊंगा पूरे भारत के इंटरनेशनल एयरपोर्ट यानी कि अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डों के बारे में कि कैसे उसको याद किया जा सकता है। आंख बंद करके आप बता देंगे कि कौन सा एयरपोर्ट किस राज्य में है और किस स्टेट से किस स्टेट में जाती है, ये भी बताऊंगा। और जो है कि ये भी बताऊंगा कि सबसे पहली बार कब चली था, और जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है कि इसके बारे में कुछ खासियत भी बताऊंगा। जिंदगी में अगर कुछ बनना है तो समुंदर बनो। जिंदगी में अगर कुछ बनना है तो समुंदर बनो कि दुश्मन के पसीने छूटने चाहिए तुम्हारी औकात नापते नापते। तो बढ़ते हैं दोस्तों आज के जो है कि पूरे भारत के इंटरनेशनल एयरपोर्ट को कैसे याद कराऊंगा। तो देखिए कि भारत में जो है कि सबसे पहली बार वायु परिवहन जो है कि सन 1911 ईस्वी में जो है ये यूपी के इलाहाबाद, जिसका अभी का नाम बदल करके कर दिया गया है प्रयागराज, यानी यूपी के प्रयागराज से जो है नैनीताल के बीच, जो कि उत्तराखंड में है, चलाई गई थी। जो कि ये डाक पार्सल था, इसमें व्यक्ति नहीं गए थे, ये डाक पार्सल था। जिस तरीके से आपके यहां जो है कि पोस्ट ऑफिस के द्वारा आता होगा वही डाक पार्सल था। तो देखिए कि भारत में सबसे पहली बार वास्तविक वायु परिवहन जो हुआ था ना, वो 16 साल के बाद, यानी कि ये जो हमारा 1911 में हुआ, इसमें अगर 16 साल ऐड करेंगे तो सन 1927 ईस्वी आएगी। तो इसमें जो है कि ये चलाए गए थे उड्डयन मंत्रालय के द्वारा। किसके द्वारा? उड्डयन मंत्रालय के द्वारा। तो दोस्तों ये जो है कि भारत में जितने भी एयरवेज थे उन सभी को मिला करके जो है ना कि दो एयरवेज में बदल दिया गया है। एक का नाम रखा गया इंडियन एयरलाइंस और दूसरा का नाम रखा गया एयर इंडिया इंटरनेशनल। तो देखिए कि इंडियन एयरलाइंस जो था ना, इंडियन एयरलाइंस, इसमें जो था कि हमारे देश, ये जो जहाज चलाई जाती थी, ये वायु परिवहन हमारे देश के अंदर और जो है कि हमारे देश से सटे जितने भी राष्ट्र थे यानी कि देश थे, उन सभी के बीच चलाई जाती थी। तो देखिए कि हमारे भारत देश जो है, इससे 7 देश जो है कि अभी के समय में जो है कि 6 ही देश सटता है, लेकिन पहले जो था वो 7 देश सटता था, जिसके वजह से अभी के समय में जो है कि अफगानिस्तान जो है कि हमारे देश से नहीं सटता है। अभी के समय में अफगानिस्तान जो कि पीओ के जो है कि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, ये कश्मीर का 30% अंग है। मैं नक्शा से भी इसको बता दूंगा कि किस जगह को जो है कि ये पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया था। तो देखिए हमारे भारत देश से सटे देश यानी कि जितने भी देश हैं वो 7 देश हैं, लेकिन वर्तमान समय में अफगानिस्तान की सीमा जो है कि भारत से नहीं लगती है, क्योंकि पाकिस्तान ने कश्मीर के 30% अंग यानी पीओ के पाक ऑक्युपाइड कश्मीर को जो है कि उसने कब्जा कर लिया है, जिसके वजह से अफगानिस्तान की सीमा भारत से अभी के समय में नहीं लगती है। तो देखिए मैं याद कराता हूं कि हमारे भारत देश जो है उससे सटे देश, हमारे भारत देश से जो सटे देश है उसको कैसे याद किया जा सकता है। तो एक मैं ट्रिक बताऊंगा। सबसे पहले मैं ये चैप्टर का नाम लिख देता हूं कि मैं क्या बता रहा हूं। तो देखिए वायु परिवहन। तो देखिए मैं इसका बताऊंगा कि ट्रिक से पहले मैं बता देता हूं कि हमारे भारत देश से जो जितने भी सटे देश हैं मैं उसको बता देता हूं। तो देखिए एक ट्रिक है कि बचपन में बीए। देखिए ब से बांग्लादेश, और देखिए कि च से चाइना, प से पाकिस्तान। आप लोग जो है कि कॉपी में लिखेंगे और नहीं तो वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लेंगे और नोट डाउन करते रहेंगे। तो देखिए प से पाकिस्तान, न से नेपाल, और म से म्यांमार। मैं जितना बोलूंगा आप भी उतना ही रिपीट करते जाएंगे, क्योंकि जो है कि अच्छे तरीके से मेरे ही तरह जो है कि आपको भी याद होगा और आपको मालूम भी नहीं चलेगा कि इतना जल्दी याद कैसे हो गया। आपको भी बिलीव नहीं होगा कि ये हो कैसे सकता है। तो देखिए बी से यहां पे कौन सा हो जाएगा? भूटान, बी से भूटान, और ए से अफगानिस्तान, जो कि अफगानिस्तान की सीमा मैंने बता दिया है कि अभी के समय में जो है कि हमारे भारत देश से वर्तमान समय में नहीं लगती है, क्योंकि पीओ के जो है कि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर को जो है कि पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया है। जब हम पीओ के पाक ऑक्युपाइड कश्मीर को जो हम भारत में वापस ले लेंगे तब हमारा सीमा जो है कि अफगानिस्तान से क्या होगा? लगेगा। तो दोस्तों ये था ट्रिक, जिसको आप जो इसको हम कहेंगे हॉट शॉट ट्रिक। ये था हॉट शॉट ट्रिक जो कि आप लोग याद कर लेंगे, ठीक है। अब मैं बताता हूं एयरवेज कंपनियों के बारे में। तो देखिए हाँ, एयरवेज जो कंपनियां हैं 2 भागों में बांट दिया गया। एक का नाम रखा गया इंडियन एयरलाइंस और दूसरा का नाम एयर इंडिया इंटरनेशनल। तो इंडियन एयरलाइंस के हमने बतलाया कि ये जो है कि हमारे देश के अंदर चलती है और हमारे देश से जो सटे देश होते हैं उससे भी चलती है, जिसको मैंने बतलाया कि 7 देश हैं, उन देशों में जाता है। लेकिन एयर इंडिया इंटरनेशनल जो है ये हमारे देश से सटे देशों से नहीं, जो दूर दूर देश हैं, जैसे मैं बता देता हूं इक्वाडोर, पेरू, बोलिविया, चिली, अर्जेंटीना, उरुग्वे, पराग्वे, ब्राजील, इथियोपिया, अदीस अबाबा, ये सब देशों
तो जो है बहुत सारे देश हैं जिसके देश से सटता है, यानी कि इक्वाडोर, पेरू, बोलिविया, जितने देश मैंने बतलाया बहुत सारे देशों के बीच, जो कि मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूं कि भारत में कितने देश हैं मैं अभी भी बोल सकता हूं, लेकिन जो है कि समय लग जाएगा, मैं समय नहीं लेना चाहता हूं आपका जो है कि इंपॉर्टेंट बात। तो देखिए सबसे पहले मैं बता देता हूं कि एक नक्शा जो है कि आप लोग इस तरीके का जो है कि या तो आप इस ये नेट से निकाल लेंगे और नहीं तो दुकान में मिलेंगे, इस प्रकार का आप जो है कि एक नक्शा ले लेंगे। जो ये भारत का नक्शा है, ये पॉलिटिकल मैप है, पॉलिटिकल नक्शा है, इसको ले लेंगे और जो है कि हम जैसे जैसे बताएंगे, और या तो आप कॉपी में जो है कि ड्राइंग कर लेंगे भारत का नक्शा, और जो है कि इसी पे हम बताएंगे कि कौन सा जो है कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, किस राज्य में है और किस राज्य से किस राज्य में जाती है, ये भी बताऊंगा। तो बने रहे इस वीडियो में। तो आप लोग मुझे मालूम है कि या तो ले लेंगे और नहीं तो नोट डाउन कर लेंगे। तो देखिए सबसे पहले मैं भारत का नक्शा बना देता हूं, जिसके हिसाब से जो है कि आपको आंख बंद करके आप बता सकते हैं कि ये जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है किस राज्य में है। तो देखिए सबसे पहले मैं भारत का एक नक्शा बना देता हूं। ये रहा भारत का नक्शा कुछ इस प्रकार। नजदीक होने की वजह से उतना अच्छा नक्शा नहीं बनता है। ये रहा भारत का नक्शा। अब मैं बताऊंगा इसके हिसाब से कि हमारा जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, कौन सा इंटरनेशनल एयरपोर्ट किस राज्य में है और किस डिस्ट्रिक्ट में है, ये भी बताऊंगा। तो देखिए सबसे पहले जो है कि हम जो है कि ऊपर से स्टार्ट करेंगे, यानी कि उत्तरी साइड से स्टार्ट करेंगे और धीरे धीरे पूरब की ओर जाएंगे और पूरब से आएंगे, यहाँ पे रुक जाएंगे। उसके बाद जो है कि पश्चिमी साइड से स्टार्ट करेंगे और दक्षिण में जाकर के क्या कर देंगे, खत्म कर देंगे। तो बढ़ते हैं। तो देखिए सबसे पहले जैसे जैसे हम बोलेंगे वैसे वैसे बोलते जाने, लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आप जो है कि बिना कॉपी कलम के भी आप जो है कि इसको याद कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले यहां पे हमारा राज्य ये जो है कि जम्मू कश्मीर है, जम्मू कश्मीर का एरिया है जिसका नाम है श्रीनगर। तो क्वेश्चन होगा कि श्रीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट यानी कि श्रीनगर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां है, श्रीनगर। श्रीनगर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा श्रीनगर, मैं रेड कलर से इसको हम राउंड कर दूंगा ताकि जो है कि आपको समझने में आसानी होगी। तो श्रीनगर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, श्रीनगर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां है, श्रीनगर। श्रीनगर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा श्रीनगर। अब देखिए जैसे जैसे उसके आप नीचे आएंगे, ऊपर से पहले हम नीचे आएंगे तो यहां पे हमारा आ जाता है कौन सा देश, पंजाब। कौन सा देश आता है, पंजाब, सॉरी राज्य है, कौन सा स्टेट है, पंजाब है। तो देखिए कि पंजाब में एक जगह है जिसका नाम है अमृतसर। क्या है, अमृतसर। तो देखिए अमृतसर में कौन सा एयरपोर्ट है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो देखिए श्री गुरु रामदास इंटरनेशनल एयरपोर्ट, श्री गुरु रामदास अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, श्री गुरु रामदास अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है कि यहां हमारा अमृतसर पंजाब में है। कहां है, अमृतसर पंजाब, अमृतसर पंजाब, अमृतसर पंजाब में है, अमृतसर पंजाब। तो सबसे पहले बतलाया कि श्रीनगर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां है, श्रीनगर है। लेकिन ध्यान रहे कि श्री गुरु रामदास, देखिए दोनों में श्री ही है बट आगे चेंज हो जा रहा है। तो श्री गुरु रामदास अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है, श्री गुरु रामदास अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा अमृतसर पंजाब में। कहां है, अमृतसर पंजाब में। अब देखिए अब जैसे जैसे आप नीचे बढ़ेंगे तो यहां पे हमको मिल जाएगा जाकर के दिल्ली। कौन सा जगह मिलेगा, दिल्ली। तो दिल्ली में कौन सा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, तो देखिए दिल्ली में इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा दिल्ली, इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा दिल्ली, इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा दिल्ली। यहां पे मैं लिख देता हूं डी शॉर्ट में, और ये जो है कि अमृतसर तो ए लिख देते हैं, और यहां पे हमारा श्रीनगर तो एस आर लिख दिए। ठीक है। तो देखिए श्रीनगर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा श्रीनगर जो है कि यहाँ पे श्री गुरु रामदास अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा अमृतसर पंजाब में है। फिर यहाँ पे आता है कि दिल्ली, यानी कि इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है, दिल्ली, इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा दिल्ली। अब देखिए अब हम जैसे ही इधर बढ़ेंगे तो यहाँ पे हमारा आ जाता है उत्तराखंड। कौन सा एरिया आता है, उत्तराखंड। तो यहाँ पे आप देखेंगे नक्शा में कि उत्तराखंड के यहाँ पे आपको मिलेगा एक जगह जिसका नाम है देहरादून। कौन सी जगह है, देहरादून। तो क्वेश्चन होगा कि जॉली ग्रांट अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा देहरादून, जॉली ग्रांट अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा देहरादून, इसको भी डीई लिख देता हूँ देहरादून। तो जॉली ग्रांट अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा देहरादून कहाँ है, जॉली ग्रांट अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा देहरादून, जॉली ग्रांट अंतरराष्ट्रीय
हवाई अड्डा देहरादून। फिर ऊपर से बोलेंगे कि श्रीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा श्री गुरु रामदास अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? अमृतसर पंजाब में है। उसके बाद बोलेंगे कि इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ है? दिल्ली में है। उसके बाद बोलेंगे कि जॉली ग्रांट अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? देहरादून में है। उसके बाद देखिए, उसके बाद हमारा आ जाता है यहाँ पे यूपी का एरिया आ जाता है। कौन सा एरिया आता है? यूपी, यानी कि उत्तर प्रदेश का एरिया आता है। तो यहाँ पे देखेंगे कि आपका एक शहर मिलेगा जिसका नाम है लखनऊ। कौन सी शहर है? लखनऊ। तो क्वेश्चन होगा कि चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लखनऊ, LU लिख देते हैं। चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? लखनऊ है। अब देखिए, जैसे जैसे आप यूपी के एरिया में ही नीचे की ओर बढ़ेंगे तो आपको यहाँ पे मिलेगा बनारस, जिसको वाराणसी कहा जाता है। तो बनारस, तो यूपी में एक जगह है जिसका नाम है, शहर है जिसका नाम है बनारस। तो बनारस में कौन सा एयरपोर्ट है? तो आपको पता होगा कि लाल बहादुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, लाल बहादुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है कि लाल बहादुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? वाराणसी, जिसको मैं भी से डिनोट कर देता हूं। तो लाल बहादुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा वाराणसी, जो कि कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। अब देखिए, इस इधर ही जैसे जैसे आप बढ़ेंगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा बिहार। कौन सी जगह मिलेगा? बिहार। यही है अपना बिहार, यही है अपना बिहार। तो बिहार में आपको पता होगा, जो बिहार के लोग होंगे उसको पता होगा कि यहाँ जो है कि बिहार में कौन सा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है? तो जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है कि पटना में है, जो कि बिहार में है, बिहार के पटना में है। बिहार के पटना में कौन सा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है? जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पटना में है, बिहार में है। अब देखिए, जैसे जैसे आप इधर की ओर बढ़ेंगे तो आपको मिलेगा आसाम। कौन सी जगह मिलेगा? आसाम, जो क्या है? स्टेट है। तो आसाम जो है ना, आसाम में आपको मिलेगा जाकर के कौन सी? आसाम। तो देखिए, आसाम में आपको जो है कि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मिलेगा जिसका नाम है लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई, लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? गुवाहाटी। आसाम में एक जगह है, शहर है जिसका नाम है गुवाहाटी। आसाम में एक शहर है जिसका नाम है गुवाहाटी, जिसको मैं GO से लिख देता हूं। और ये जो बिहार हमारा है, ये इसका नाम लिख देते हैं पटना, बिहार का पटना। तो देखिए, फिर से आप बोलेंगे, साथ ही साथ बोलेंगे, रिपीट करेंगे ऊपर से। तो देखिए, श्रीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा श्रीनगर, श्रीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा श्रीनगर, श्री गुरु रामदास अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अमृतसर पंजाब में है। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दिल्ली में है, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दिल्ली में है। जैसे जॉली ग्रांट अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा देहरादून उत्तराखंड में है, जॉली ग्रांट अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा देहरादून उत्तराखंड में है। और जो है कि ये लखनऊ में, यूपी में कौन सी है? चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लखनऊ उत्तर प्रदेश में है। और यहाँ पे आता है कि लाल बहादुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? वाराणसी, जो कि यूपी में है। फिर यहाँ पे आता है कि पटना में, बिहार के पटना में कौन सा है? जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पटना। पटना वाले जो होंगे वो तो भूलेंगे ही नहीं। तो यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे आसाम में एक जगह है जिसका नाम है गुवाहाटी। गुवाहाटी में एक एयरपोर्ट है जिसका नाम है लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई। काफी नाम भारी है, लेकिन जो है कि 2-4 बार बोलते बोलते जो है कि आपको भी याद हो जाएगा। तो लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई, लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई जो है कि आसाम के गुवाहाटी में है, जिसका नाम है अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। अब देखिए, अब हम इधर से धीरे धीरे नीचे की ओर बढ़ेंगे और यहाँ पे रुक जाएंगे। तो देखिए, यहाँ पे हमारा आ जाता है झारखंड का एरिया। कौन सी एरिया आता है? झारखंड का एरिया। तो देखिए कि झारखंड में एक शहर है जिसका नाम है रांची। देखिए, रांची बहुत सारे लोग को पता होगा रांची के बारे में। तो देखिए कि झारखंड में जो है कि रांची का एरिया है, शहर है जिसका नाम है, यहाँ पे कौन सा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है मालूम? यहाँ पे बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा रांची। रांची कहाँ है? झारखंड में है। रांची जो कि बिहार का ही अपना ही था, लेकिन टूट चुका है 2006 में। देखिए, यहां पे हमारा आ जाता है जाके कौन सा है? बिरसा मुंडा। कौन सा है? बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा रांची, बिरसा मुंडा रांची, बिरसा मुंडा रांची कहां है? झारखंड में, बिरसा मुंडा रांची। अब देखिए कि झारखंड के जस्ट इस साइड बढ़ेंगे तो हमको मिलेगा बंगाल। मालूम होगा, नक्शा लेकर के बैठेंगे, नक्शा को देखते रहेंगे। तो देखिए यहां पे हमारा आ जाता है कौन सा स्टेट है? बंगाल है। कौन सा है? बंगाल। तो बंगाल में जो बंगाल के लोग होंगे उनको तो पता ही होगा कि बंगाल में कौन सा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जिसका नाम है सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां है? बंगाल में है। जो बंगाल में जिस जगह पे है उस जगह का नाम बता देता हूं, दमदम, जो कि बहुत सारे लोग जो है कि दमदम एयरपोर्ट के नाम से भी जानते हैं। तो देखिए कि यहाँ पे बंगाल में जो है, यहाँ पे क्या है? कौन सा एयरपोर्ट है? सुभाष चंद्र बोस। कौन सा है? सुभाष चंद्र बोस दमदम में है, इसीलिए मैं इसको डी से DAM लिख देते हैं, DAM यानी कि दमदम। दमदम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो कि कहाँ है? कोलकाता में है। दमदम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कोलकाता में है। इसी को बोला जाता है कि सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? कोलकाता में, दमदम में है। कोलकाता में दमदम। अब देखिए, अब हम इधर से नीचे की ओर नहीं बढ़ेंगे, अब हम इधर से नीचे की ओर ना बढ़ेंगे, अब हम इधर से चलते हैं पश्चिमी ओर से। हम राजस्थान होते हुए, गुजरात होते हुए, महाराष्ट्र, केरल और तमिलनाडु ऐसे नीचे उतर जाएंगे। तो देखिए अब हम आते हैं जाके के राजस्थान में। कहाँ आते हैं? राजस्थान में। तो राजस्थान में बहुत से लोगों को पता होगा कि जयपुर, जयपुर कहाँ पे? ऊपर की ओर में एक जयपुर जगह है, जयपुर शहर का नाम है। तो पूछा जाएगा कि जयपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जयपुर, जयपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जयपुर में ही है। जयपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जिसको मैं जे से शॉर्ट में लिख देता हूं। लेकिन यह भी हो सकता है कि महाराणा प्रताप अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा उदयपुर,
जयपुर। देखिए इसी का अपोजिट है, इन दोनों को साथ में याद रख लेंगे कि जयपुर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा जयपुर, ऐसे भी याद कर सकते हैं जयपुर 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 जयपुर, और महाराणा प्रताप उदयपुर, महाराणा प्रताप उदयपुर, महाराणा प्रताप उदयपुर। तो देखिए यहाँ पर राजस्थान में नीचे की ओर, राजस्थान में जैसे हम नीचे की ओर बढ़ेंगे यानी कि दक्षिण पश्चिम में देखेंगे तो आपको मिलेगा जाकर के जिस जगह का नाम है यानी कि उदयपुर, और उदयपुर शहर है, और उस शहर में जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जिसका नाम है महाराणा प्रताप, महाराणा प्रताप अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा उदयपुर। महाराणा प्रताप अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? उदयपुर है। महाराणा प्रताप अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा उदयपुर, जिसको मैं यू से लिख देता हूँ। किससे लिखते हैं? यू से लिख देते हैं। अब देखिए जैसे ही हम राजस्थान से नीचे की ओर यानी कि पश्चिमी साइड में यानी दक्षिण की ओर जैसे ही हम बढ़ेंगे नीचे की ओर तो यहाँ पे हमारा कौन सा मिलता है? गुजरात। कौन सी शहर है? गुजरात है। कौन सी स्टेट है? गुजरात। तो देखिए गुजरात को दो भागों में बांटा गया है, ऊपर वाले एरिया को कच्छ का रण कहते हैं और नीचे वाले को सौराष्ट्र कहते हैं, नीचे वाले को सौराष्ट्र कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे ये हमारा गुजरात है, तो गुजरात में कौन सा एयरपोर्ट है, कौन सा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जिसका नाम है सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है कि गुजरात के अहमदाबाद में है, गुजरात के अहमदाबाद में है, जिसको हम AH लिख देते हैं, AH से अहमदाबाद हो जाएगा, यानी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? गुजरात में। कहाँ है? गुजरात में। अब देखिए कि गुजरात से आप जैसे जैसे इधर की ओर बढ़ेंगे तो आपको मध्य प्रदेश का एरिया मिलेगा। किसका एरिया मिलेगा? मध्य प्रदेश का एरिया मिलेगा। तो मध्य प्रदेश में एक जगह है, मध्य प्रदेश में एक जगह है जिसका नाम है इंदौर। कौन सी जगह है? इंदौर। तो मध्य प्रदेश में एक शहर है जिसका नाम है इंदौर है, जो कि मालूम होगा, अगर नहीं मालूम है तो सुन लीजिए, यहाँ पे इंदौर है। तो इंदौर में कौन सा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है? उसका नाम है देवी अहिल्याबाई होलकर। देखिए देवी अहिल्याबाई होलकर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, देवी अहिल्याबाई होलकर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? इंदौर में है, जिसको हम IN से लिख देते हैं, इंदौर यानी कि मध्य प्रदेश में है। अब देखिए जैसे जैसे आप जो है कि मध्य प्रदेश से नीचे की ओर बढ़ेंगे इसी साइड पश्चिमी साइड होते हुए ही यानी कि दक्षिण पश्चिम से आप जो है कि आप दक्षिण की ओर सीधे जाएंगे तो आपको जो है कि यहाँ पे मिलेगा महाराष्ट्र का एरिया। किसका मिलेगा? महाराष्ट्र का। तो बहुत से लोगों को पता होगा कि महाराष्ट्र में यहाँ पे देखेंगे कि कॉर्नर पे मिलेगा मुंबई। कौन सी जगह है? मुंबई। तो मुंबई में कौन सा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है? छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, छत्रपति शिवाजी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, छत्रपति शिवाजी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा मुंबई, छत्रपति शिवाजी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा मुंबई, जो कि हम यहाँ पे शॉर्ट में इसको M से लिख देते हैं। छत्रपति शिवाजी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा मुंबई, छत्रपति शिवाजी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा मुंबई, छत्रपति शिवाजी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा मुंबई। अब देखिए जैसे जैसे आप मुंबई से इधर की ओर बढ़ेंगे ना तो आपको मिलेगा किसका एरिया मिलेगा? छत्तीसगढ़ का एरिया मिलेगा। मालूम यहाँ पे मिलेगा कौन सा एरिया मिलेगा? छत्तीसगढ़ का एरिया। कौन सा एरिया? छत्तीसगढ़ का एरिया। तो आपको पता होगा कि छत्तीसगढ़ में कौन सा एरिया है। तो देखिए कि छत्तीसगढ़ में एक जगह है जिसका नाम है रायपुर। क्या नाम है? रायपुर। छत्तीसगढ़ में एक एरिया है जिसका नाम है रायपुर। तो रायपुर में कौन सा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है मालूम? रायपुर में है स्वामी विवेकानंद अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, स्वामी विवेकानंद अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा रायपुर। स्वामी जिसको हम RAI लिख देते हैं, स्वामी विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा रायपुर कहाँ है? छत्तीसगढ़ में है। स्वामी विवेकानंद अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा रायपुर जो कि कहां है? छत्तीसगढ़ में मिलेगा आपको। अब देखिए जैसे जैसे आप इस साइड से इधर की ओर बढ़ेंगे ना तो आपको मिलेगा जाकर के कौन सा एरिया? आंध्र प्रदेश का एरिया मिलेगा, बहुत सारा है, तेलंगाना। देखिए यहां पे हमने बतलाया कि जो छत्तीसगढ़ में है, छत्तीसगढ़ रायपुर, रायपुर में कौन सा है? स्वामी विवेकानंद अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा रायपुर, स्वामी विवेकानंद अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां है? रायपुर है। अब देखिए कि यहां पे हमने बतलाया कि महाराष्ट्र में जो है कि मुंबई में, महाराष्ट्र के मुंबई में एक जो है हमके अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा बतलाए हैं जिसका नाम है छत्रपति शिवाजी मुंबई, छत्रपति शिवाजी मुंबई, छत्रपति शिवाजी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा मुंबई। लेकिन मुंबई में एक और जगह है जिसका नाम है नागपुर, मुंबई में एक जगह है जिसका नाम है, जिस शहर का नाम है नागपुर, और नागपुर में एक अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है जिसका नाम है भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर BR अम्बेडकर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। बहुत ही लंबा चौड़ा नाम है जो आपको जो है कि 2-3 बार अगर सुनेंगे तो आपको याद हो जाएगा कि भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर BR अम्बेडकर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। क्या है? भारत रत्न। मैं बार बार रिपीट इसलिए कर रहा हूं ताकि आप सुने 2-3-4 बार कि आपको भी याद हो जाए एक ही बार में। तो देखिए कि भारत रत्न बाबा साहेब, भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर BR अम्बेडकर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां है? आपको नागपुर में मिलेगा, महाराष्ट्र में, यहां पर है नागपुर। तो देखिए ये हमने इंदौर को बतला दिया। अब देखिए कि यहां पे हमारा आता है जाकर के किसका? उड़ीसा। कौन सा एरिया आता है? उड़ीसा। तो देखिए उड़ीसा में कौन सा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है? तो उड़ीसा में है विजू पटनायक यानी कि भुवनेश्वर। भुवनेश्वर में कौन सा है? विजू पटनायक। तो बीजू पटनायक अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा भुवनेश्वर, भुवनेश्वर को हम B से लिख देते हैं, बीजू पटनायक अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा भुवनेश्वर उड़ीसा में है। बीजू पटनायक अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा भुवनेश्वर यानी कि कहां है? उड़ीसा में है। अब देखिए कि जैसे जैसे आप जो है कि इधर से नीचे की ओर उतरेंगे यानी कि महाराष्ट्र से नीचे
नीचे की ओर तो आपको कौन सा शहर मिलेगा? गोवा। छोटा सा एक शहर है जिसका नाम है गोवा, छोटा सा शहर है जिसका नाम है गोवा। तो गोवा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, गोवा, गोवा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा गोवा। तो इसको हम जी लिख देते हैं। देखिए क्योंकि यहाँ गुवाहाटी को हमने जियो लिखा है इसीलिए यहाँ गोवा को हम जी लिख देते हैं। तो गोवा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, इसको या तो हम पूरा ही लिख देते हैं गोवा, गोवा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा गोवा, गोवा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा गोवा, गोवा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा गोवा। अब देखिए यहाँ पे जो हमने नागपुर वाला लिखा है यानी कि भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर BR अम्बेडकर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है ये कहाँ पे है? नागपुर में है, इसीलिए हम इसको NA लिख देते हैं। क्या है? NA, नागपुर में है। अब देखिए जैसे जैसे आप इधर की ओर बढ़ेंगे तो आपको यहाँ पे मिलेगा हैदराबाद शहर मिलेगा जो कि तेलंगाना में है। तेलंगाना स्टेट है जिसका नाम है, जिस शहर का नाम है हैदराबाद। तो हैदराबाद में कौन सा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है, कौन सा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जिसका नाम है राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? हैदराबाद, यानी कि हम HY लिख देते हैं हैदराबाद। हैदराबाद कहाँ है? तेलंगाना में है। तो राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा हैदराबाद जो कि कहाँ है? तेलंगाना में। अब देखिए जैसे जैसे आप गोवा से नीचे की ओर बढ़ेंगे, गोवा से नीचे बढ़ेंगे तो आपको कौन सा स्टेट मिलेगा? कर्नाटक। तो देखिए कर्नाटक में एक शहर है जिसका नाम है बंगलौर। क्या नाम है? बेंगलुरु। तो देखिए कि बेंगलुरु में जो है कि कौन सा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है? तो बेंगलुरु में आपको मिला केम्पागोड़ा। केम्पागोड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा बेंगलुरु कहाँ है? कर्नाटक में है। केम्पागोड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा बेंगलुरु कर्नाटक में है। केम्पागोड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा बेंगलुरु कर्नाटक में है। तो इसको हम लिख देते हैं यानी कि बेंगलुरु, तो BAN बेंगलुरु, बेंगलुरु अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है। यहाँ पे कहाँ है? बेंगलुरु में है। तो केम्पागोड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा बेंगलुरु, केम्पागोड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा बेंगलुरु जो कि कहाँ है? कर्नाटक शहर में। कौन सा स्टेट में है? कर्नाटक स्टेट में। अब देखिए जैसे ही आप इधर की ओर बढ़ेंगे तो आपको मिलेगा चेन्नई। कौन सा जगह है? चेन्नई शहर का नाम है। तो चेन्नई जो है ना वहां आपको कौन सा मिलेगा? वहां आपको अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा मिलेगा जिसका नाम है मीनाम्बकम चेन्नई। मीनाम्बकम चेन्नई, नाम कुछ उल्टा सीधा है जो कि आपको याद हो जाएगा 2-3 बार सुनेंगे तो क्या है? मीनाम्बकम चेन्नई, मीनाम्बकम अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा चेन्नई। यहाँ पे लिख देते हैं चेन्नई CH। तो मीनाम्बकम अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा चेन्नई, मीनाम्बकम अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा चेन्नई, मीनाम्बकम अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा चेन्नई, मीनाम्बकम अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा चेन्नई। अब देखिए यहाँ पे आप जो है कि यहाँ पे हमारा बंगाल की खाड़ी है। तो बंगाल की खाड़ी में आपको पता होगा कि अंडमान एवं निकोबार यानी कि हमारा जो है कि हमारा भारत देश का ही अपना एक द्वीप है यहाँ पे जिसका नाम है पोर्ट ब्लेयर। क्या है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। कहाँ है? पोर्ट ब्लेयर। अंडमान निकोबार द्वीप समूह पोर्ट ब्लेयर, अंडमान निकोबार द्वीप समूह पोर्ट ब्लेयर। तो देखिए कि यहाँ पे आपको मिलेगा पोर्ट ब्लेयर। कौन सी जगह मिलेगा? पोर्ट ब्लेयर। तो पोर्ट ब्लेयर में कौन सी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है? वीर सावरकर, वीर सावरकर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। कहाँ है? वीर सावरकर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा पोर्ट ब्लेयर, वीर सावरकर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा पोर्ट ब्लेयर, वीर सावरकर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा पोर्ट ब्लेयर। इसको हम लिख देते हैं P और जो लिख देते हैं B यानी कि पोर्ट ब्लेयर। वीर सावरकर कहाँ है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह पे। अंडमान निकोबार द्वीप समूह पोर्ट ब्लेयर, अंडमान निकोबार द्वीप समूह पोर्ट ब्लेयर। तो देखिए ये हमने बतलाया पूरे भारत के इंटरनेशनल एयरपोर्ट। क्या है? पूरे भारत के इंटरनेशनल एयरपोर्ट ये रहा। तो देखिए ये हमने बतलाया कि पूरे भारत का जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है यानी कि अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है जो हमने नक्शा के हिसाब से बताया कि आप जो है कि आंख बंद करके और सिर्फ नक्शा को आप अपने माइंड में चलाएंगे और आंख बंद रखेंगे और देखेंगे कि भारत का नक्शा हमारा जो है कि कैसे कैसे है। और ये बात ध्यान में रखेंगे कि कौन सा स्टेट किधर है और हम किधर किधर गुजर रहे हैं और किस स्टेट में कौन सी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है आप लोग जो है कि कॉपी में नोट डाउन कर लेंगे और इसी तरीके से बनाएंगे, रिपीट करेंगे, 3-4 बार बनाएंगे ना, आपको खुद ब खुद याद हो जाएगा। खुद कुछ नहीं करना है, बहुत अच्छे तरीके से याद हो जाएगा। तो देखिए जैसे हमने ये बतलाया उसी प्रकार जो है कि आप अगर इस तरफ 3-4 बार बना लेंगे तो आप जो है कि आंख बंद कर करके बता सकते हैं कि कौन सा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा यानी कि कौन सा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है कि भारत के किस राज्य में है ये बता सकते हैं। जैसे देखिए मैं बताता हूं, तो देखिए आंख इस तरीके से आप भी अगर बंद कर लेंगे, अगर जिसको जिसको याद हो गया होगा तो आंख बंद कर लेंगे और आंख बंद करके बोलेंगे। तो देखिए सबसे और जो है कि हाथ को उसी डायरेक्शन में ले जाएंगे जिस डायरेक्शन में मैंने बतलाया है कि पहले ऊपर से जो है कि पूरब की ओर जाएंगे, ऊपर से नीचे आएंगे हल्का दक्षिण की ओर, उसके बाद पूरब जाएंगे और पूरब आकर के थोड़ा सा दक्षिण की ओर आएंगे और रुक जाएंगे यहाँ पर। फिर पश्चिम साइड से स्टार्ट करते हैं और जो है कि दक्षिण की ओर जाएंगे और फिर थोड़ा सा ऊपर जाकर के यहीं पे हम खत्म कर देते हैं। तो देखिए सबसे पहले आंख बंद कर लेंगे और देखिए श्रीनगर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा श्रीनगर, श्री गुरु रामदास अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा जो कि अमृतसर पंजाब में है, इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा दिल्ली में है, उसके बाद बोलेंगे कि जॉली ग्रांट अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा देहरादून उत्तराखंड में है और जो है कि चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा
लखनऊ यूपी में है, और लाल बहादुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा वाराणसी यूपी में है। उसके बाद की पटना वाला तो पता ही होगा कि जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पटना, और जो है कि गुवाहाटी में कौन सा है अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां है, गुवाहाटी, जो कि आसाम में है। अब देखिए कि यहाँ पे इधर आ जाएंगे नीचे की ओर, अब उधर से गुवाहाटी से आकर के अब नीचे से इधर की ओर आएंगे तो हमको मिलेगा झारखंड में कौन सा है, रांची में कौन सा है, बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा रांची में है, बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा रांची। अब देखिए कि रांची यानी झारखंड के बगल में आपको मिलेगा पश्चिम बंगाल, तो पश्चिम बंगाल में आप बोलेंगे कि कौन सा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, तो देखिए कि पश्चिम बंगाल में जो हमारा है सुभाष चंद्र बोस, जिसको दमदम एयरपोर्ट भी कहा जाता है, तो सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां है, दमदम यानी कि कोलकाता में। अब देखिए कि पश्चिम साइड में चले जाएंगे राजस्थान में, तो राजस्थान में जयपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जयपुर। उसके बाद राजस्थान में ही नीचे की ओर दक्षिण की ओर बढ़ेंगे तो आपको मिलेगा शहर उदयपुर, तो उदयपुर में बोलेगा उदयपुर में कौन सा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, तो महाराणा प्रताप अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा उदयपुर। उसके बाद जो है कि आप गुजरात में चले आएंगे तो सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां है, कि गुजरात अहमदाबाद में है। उसके बाद जो है कि आप महाराष्ट्र में चले आएंगे तो आपको मिलेगा कि छत्रपति शिवाजी मुंबई कहां है, महाराष्ट्र में है। उसके बाद जो है कि आप इंदौर में चले जाएंगे, यानी कि मध्य प्रदेश के एरिया में इंदौर एक शहर है, वहां चले जाएंगे तो वहां आपको मिलेगा देवी अहिल्याबाई होलकर जो है कि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां है, इंदौर में है। अब जो है कि ये महाराष्ट्र में ही जो है कि आप इधर नागपुर में चले जाएंगे, यानी कि पूरब साइड की ओर, तो आपको महाराष्ट्र में मिलेगा जिसका नाम है कि भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां है, नागपुर में है, महाराष्ट्र में है। आप जो है कि महाराष्ट्र के नीचे की ओर बढ़ेंगे तो आपको मिलेगा गोवा में जो है कि गोवा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये तो सिंपल है, आपको उसी से नाम याद हो जाएगा कि गोवा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां है, गोवा में है। उसके बाद जो है कि आप इधर की ओर बढ़ेंगे तो आपको मिलेगा जाकर के छत्तीसगढ़ में कौन सा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, तो रायपुर में है, तो स्वामी विवेकानंद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा रायपुर में है। उसके बाद जो है कि आप जो है कि इधर की ओर बढ़ेंगे तो आपको मिलेगा शहर जिसका नाम है ये उड़ीसा, जिसमें भुवनेश्वर में हमने बताया कि कौन सा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, तो बीजू पटनायक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है कि उड़ीसा भुवनेश्वर जो है उड़ीसा में है। उसके बाद जो है कि आप नीचे की ओर इधर बढ़ेंगे तो आपको मिलेगा कर्नाटक, यानी कि बेंगलुरु में कौन सा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, तो केम्पागोड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां है, बेंगलुरु कर्नाटक में है। उसके बाद जो है कि आप नीचे की ओर बढ़ेंगे तो आपको मिलेगा जाकर के हैदराबाद, इस साइड की ओर पूरब साइड की ओर, तो हैदराबाद में कौन सा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो कि है हैदराबाद में है। अब देखिए उसके बाद अब नीचे की ओर आप बढ़ेंगे दक्षिण की ओर, सबसे दक्षिण की ओर, तो आपको मिलेगा जाकर के चेन्नई शहर, जो उसमें आपको मिलेगा कौन सा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, मीनाम्बकम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा चेन्नई। उसके बाद देखिए अब अगर जो बंगाल की खाड़ी में उतर जाएंगे तो उधर साइड आपकी ओर आपको मिलेगा जाकर के अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जो कि पोर्ट ब्लेयर, अंडमान निकोबार द्वीप समूह पोर्ट ब्लेयर, तो पोर्ट ब्लेयर में कौन से अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पोर्ट ब्लेयर। तो दोस्तों देखिए मैंने आंख बंद करके जो है कि पूरे भारत के नक्शा के हिसाब से बतलाया कि जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है उसको कैसे बताया जा सकता है। देखिए इस तरीके से भी बतला दिया नक्शा के हिसाब से, और जब इसको अगर आप 2-3 बार अगर रिपीट कर लेंगे ना, मुझे उम्मीद है कि देखने वाला भी सोचेगा कि ये ऐसा हो कैसे सकता है, और वो भी बिलीव नहीं करेगा जिस तरीके से आप अभी मेरा देख करके आप बिलीव नहीं कर रहे होंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है। इसी तरीके से जो है कि मैं पूरे भारत के जितने देश है उन देशों को जो मैं चुटकियों में आंख बंद करके याद करा कर दिखाऊंगा, और बने रहेंगे इस वीडियो में शुरू से अंत तक। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और हाँ वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और बेल आइकन दबाना ना भूलेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मैं पूरे भारत के जितने भी देश हैं उसको चुटकियों में याद करा कर दिखाऊंगा कि एक सांस में, यानी कि मात्र 1.5 मिनट में जो है कि आप पूरे दुनिया का देश बोलेंगे और सुनने वाला भी कहेगा कि वाह क्या बात है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।